स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, संख्याओं के प्रकार से संबंधित पिछले वीडियो में हमने कुछ संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी क्रम में हम संख्याओं के कुछ और प्रकारों का आज अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की पहली संख्या है पूर्ववर्ती संख्याएं। किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्याएं उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्याएं कहलाती है। जैसे 15 की पूर्ववर्ती संख्याएं 14, 13, 12 इत्यादि है। यदि किसी संख्या की सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करनी हो तो उस मूल संख्या में से एक कम कर दें। जैसे 15 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 14, 14 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 13, 13 की पूर्ववर्ती संख्या होगी 12। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद की संख्याएं हैं परवर्ती संख्याएं। किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्याएं उस मूल संख्या की परवर्ती संख्याएं होती है। जैसे 15 की परवर्ती संख्याएं हैं 16, 17, 18 इत्यादि। किसी एक संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए उस मूल संख्या में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे 16 की परवर्ती के लिए एक जोड़ने पर 17, 17 की प्रवृत्ति संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़कर 18, 18 की प्रवृत्ति संख्या ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़कर 19। इसी तरह से हम किसी भी संख्या की परवर्ती संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। चलते हैं अगली संख्या की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं, जिसे हम परिभाषित करते हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल एक से या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7 इत्यादि अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। इन संख्याओं में हम एक से या केवल इन संख्याओं से ही भाग कर सकते हैं। जैसे 3 को हम 1 से विभाजित कर सकते हैं या 3 को 3 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें एक विशेष बात है कि संख्या 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो चलिए अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं अपने विद्यार्थियों। अगली संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 8, 15 इत्यादि भाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। इन संख्याओं में हम 1, 8 के अलावा जैसे 8 में हम भाग करें तो 1 का भाग कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं। तो ये संख्या भाज्य संख्या है। यहाँ एक विशेष बात यह है कि जो संख्या 1 है वो न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं। प्यारे बच्चों, 2 प्राकृत संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है यदि उनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, अर्थात 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7 ये सह अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने सह अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्याओं, परवर्ती संख्याओं और पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में पढ़ा है।
इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। मिलते रहेंगे इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ।